नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। जी हां, निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह चौहान लगातार चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाजपा कांग्रेस की टेंशन बढ़ा के रखी है, भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। आज शाम में उन्होंने अपने निवास का प्रेस वार्ता ली पत्रकारों द्वारा और उन्होंने कहा कि जो निगम आयुक्त है वर्तमान में नगर निगम बुरहानपुर में, संदीप श्रीवास्तव, उन पर आरोप लगाते हुए हर्षवर्धन सिंह चौहान का कहना है कि ये दोहरा रवैया अपना रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और इनका कहना है कि जो बैनर, पोस्टर, झंडे हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थकों द्वारा शहर में और ग्रामीण जगह पर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर निगम जो कार्रवाई कर रहा है वो सरकारी संपत्ति बोल के, जबकि वो झंडे, बैनर निजी संपत्तियों पर लगाए गए हैं और अन्य किसी के झंडे, बैनर नहीं निकाले जा रहे हैं, सिर्फ हर्षवर्धन के बैनर और झंडे को ही निकाला जा रहा है। अब आगे हर्षवर्धन ने कहा है कि हम जो है वो कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में और निगम आयुक्त को, वो निगम आयुक्त के खिलाफ में जो चुनाव आयोग है उसको शिकायत वो कर रहे हैं। आगे जब हमने उनसे सवाल किया कि कल उन्होंने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और युवाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था कि 150 एकड़ निजी भूमि पर जिस प्रकार से युवाओं के लिए उद्योग नगर बनाने की बात वो कर रहे हैं, तो ये भूमि कहाँ से आएंगी, क्योंकि उनके जो विरोधी है वो लगातार सवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो भूमि है ये नंद कुमार सिंह चौहान के चाहने वाले, उनके परिजन और जो उनके दोस्त हैं वो सभी मिलकर उन्हें अनुदान के स्वरूप और सब एकत्रित करके वो भूमि का एकीकरण करेंगे। और उनका कहना है कि मुझे मेरी विधानसभा में लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। आगे सुनिए क्या कहा है हर्षवर्धन ने इस मुद्दे पर। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटा दबाइए ताकि ऐसी लेटेस्ट खबरें सुनने और देखने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ में केतन शर्मा, सच की आवाज़। लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से जनता को भी सूचित करना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग जो मध्य प्रदेश में व्यवस्था देख रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग, इन सभी को सूचना करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा 2-3 बार एक प्रत्याशी के रूप में निगम आयुक्त बुरहानपुर संदीप श्रीवास्तव, जो वर्तमान में बुरहानपुर में आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं और पूर्व में श्रीमती चिटनिस जी के, उनके मंत्री रहते हुए ओएसडी रह चुके हैं और ऐसे ही 2013 में भी वो यहाँ पर निगम आयुक्त रह चुके हैं। इस चीज़ को लेकर के मैंने चुनाव आयोग में 2-3 बार कंप्लेंट की है कि उनके द्वारा व्यक्ति विशेष के लिए काम किया जा रहा है। कई जगह से कंप्लेंट आई है हमारे पास में कि हमारे जो झंडे, बैनर लगाए गए हैं उनको निगम के कर्मचारियों द्वारा निकाल के फेंका गया है। सरकारी संपत्ति पर नहीं होते हुए भी व्यक्तिगत जो लोगों के घर पर झंडे लगे थे उन्हें भी निकाल के फेंका गया है। और वही व्यक्ति विशेष के पुराने बैनर मार्केट में आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। इस बात को लेकर के मैंने 2-3 बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की, लिखित भी की, मौखिक भी की, कलेक्टर बुरहानपुर से भी मैंने चर्चा की, एसडीएम बुरहानपुर से भी मैंने चर्चा की, पर अब तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग को भी हमने मेल किया, इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपनी बात पब्लिक तक और चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहता हूं। लगातार इसी प्रकार का कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है जिससे हमारा नुकसान करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। कोई जवाब मिला आपको उनकी तरफ से? जवाब एक ही मिलता है जब भी कंप्लेंट करते हैं कि देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, करेंगे, आप तो लिखित में शिकायत भेज दो, आप तो कंप्लेनेंट को भेज दो, पर आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ है। ये जन समर्थन को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये उसी का, ये जन समर्थन के ही तो खींच निकाली जा रही है। जो जन समर्थन हमको मिल रहा है उसी से चिढ़कर हमारे विरोधियों द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं कि इनके झंडे निकाल के फेंक दो, इनके बैनर निकाल के फेंक दो।
डैमेज किया जा रहा है। डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आगे नाकाम कोशिश कर रहे अब हैं। आगे आपकी क्या प्लान? लेकिन इससे कार्यकर्ता जरूर डिस्टर्ब होता है, कार्यकर्ता को बुरा लगता है। आज उसने अगर अपने नेता का झंडा घर पे लगा के रखा है, उसके नेता का झंडा कोई निकाल कर फेंके तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। उसमें आपने 150 एकड़ भूमि पर जिस प्रकार से बात की उद्योग लगाने की युवाओं को लेकर, वो काफी ट्रेंड भी कर रहा है और आपके जो विरोधी पक्ष है वो इस बात को लेकर मना रहे कि आखिर 150 एकड़ भूमि क्या आ गई। ये अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भैया आईडी नीचे ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ऐसा है कि जब भी कुछ अच्छा होता है शहर के लिए, या जब भी कोई अच्छा करना चाहे शहर के लिए, तो कुछ उंगलियों पर गिन लो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सवाल मेरे पास भी बहुत जगह से आया था कि कहाँ आएगी ज़मीन, कहाँ से आएगी ज़मीन, कैसे होगा, क्या होगा। मैं आप लोगों को पुनः बता दूं, मेरे जो शब्द थे, वो ज़मीन मेरे परिवारजनों की है। परिवारजन में मेरी निजी संपत्ति और मेरे परिवार की निजी संपत्ति। मेरी निजी संपत्ति का तो मैं ब्यौरा दे चुका हूँ। ये मेरे पारिवारिक लोगों की निजी संपत्ति है जिनसे मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा कि नंदू भैया हमारे लिए बड़े भाई, पिता समान थे, उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए उन्होंने जीवन भर हमारा ध्यान रखा, और आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कुछ अच्छा करें इस शहर के लिए, इसलिए हम अपनी ज़मीन देंगे जिस पर उद्योग नगर बनाया जाए। अनुदान के रूप में होंगी जी। अब इसको आप ये कहें कि ये पूज्य पिताजी के प्रति उनका प्रेम है, जो शहर के विकास के लिए उनका समर्पण है, मेरे प्रति उनका प्रेम है। और जब पारिवारिक जन मैं कह रहा हूं तो पारिवारिक जन है तो फिर शहर के विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। और यदि मैं फिर कहता हूं, मैं मीडिया में इस बात को कह रहा हूं कि विधायक बनने के बाद में अपने पारिवारिक निजी भूमि पर 150 एकड़ में सबके सहयोग से, सबके यानी इसमें शासन या प्रशासन नहीं, मैं उन्हीं पारिवारिक जनों की बात कर रहा हूं जिनका इस भूमि में सहयोग है, उन सबके सहयोग से 150 एकड़ में उद्योग नगर आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ बनाया जाएगा, जिससे कि मेरे शहर, मेरी विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिले। मेरा टारगेट है कि मेरी विधानसभा के कम से कम 15,000 युवाओं को मैं रोजगार दूं, जिसमें मेरे भाई और बहन दोनों शामिल हैं।